हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 180 जो कि 27 फरवरी 2021 की है। आपकी मैरी गोल्ड टेक्स्ट बुक से ली गई है और यूनिट है इसका थर्ड, माई शेडो, पेज नंबर 42 से लेकर 47 तक। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। व्हाट अ लवली डे, कितना सुहावना दिन है। लेट्स डू सम ब्रेन बूस्टर टू स्टार्ट दिस लवली डे। तो इस सुहावने दिन को शुरू करने से पहले हम एक ब्रेन बूस्टर करेंगे, यानी दिमाग को बढ़ाने वाली एक्टिविटी, एक पहेली सॉल्व करेंगे। समटाइम्स आई वॉक इन फ्रंट ऑफ यू। क्या है ये पहेली? इसमें बोला गया है कभी कभी मैं आपके आगे चलती हूँ, समटाइम्स आई वॉक बिहाइंड यू, कभी कभी मैं आपके पीछे चलती हूँ। इट इज ओनली इन द डार्क व्हेन आई एवर लीव यू। एकदम जब अंधेरा होता है बस वही समय है जब मैं आपको छोड़ती हूँ, वरना हमेशा मैं आपके साथ रहती हूँ, लेकिन जब आप अंधेरे में जाएंगे तब मैं आपको छोड़ देती हूँ। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ? तो ये है हमारी शैडो। एकदम आपने सही पहचाना, शैडो क्या होती है? हमारी परछाई। यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स योर शैडो। टुडे वी विल रिसाइट द पोयम माई शैडो रिटन बाय रॉबर्ट लॉयस स्टेवेंसन। तो आज हम कौन सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं? माई शैडो वाली, जो कि किसने लिखी है? रॉबर्ट लॉयस स्टेवेंसन ने। ठीक है, इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट लॉयस स्टेवेंसन। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना माई शैडो। यहाँ पर थोड़ी सी पोएम दे रखी है, हम इसको पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। मेरे पास एक छोटी सी परछाई है जो हर समय मेरे पीछे घूमती रहती है। जब मैं बाहर जाती हूँ, जब मैं अंदर आती हूँ, हमेशा वो इधर उधर मेरे साथ जाती रहती है। एंड वाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। और जितना मैं देख सकती हूँ कि उसका क्या काम है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। मैंने जो देखा कि वो एकदम मेरी तरह है, पूरे पैरों से लेकर सिर तक वो एकदम मेरी तरह दिखती है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माई बेड। और जब मैं अपने जो बेड होता है उसमें कूदती हूँ तो देखो मेरी परछाई भी मेरे साथ कूदती है। तो इस लड़की के कहने का क्या मतलब है कि मेरी परछाई हमेशा मेरे साथ रहती है, चाहे मैं कुछ भी करूँ वो ही करती है। और मेरी परछाई एकदम मेरी तरह है, पैरों से लेकर सिर तक। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी छोटी सी पोएम। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। अब ये जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ए है, वेयर डू यू थिंक द पोइट शैडो गोज विद हिम। आप क्या सोचते हैं कि ये जो लेखक थे उनकी शैडो उनके साथ कहाँ कहाँ जाती थी? पोइट शैडोज गोज इन एंड आउट विद हिम। तो हमने क्या आंसर में लिखा कि पोइट की जो शैडो है, लेखक की जो परछाई है, वो उनके साथ अंदर बाहर हर जगह जाती थी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या होगा? पोइट शैडोज गोज इन एंड आउट विद हिम। ठीक है, अब भी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द पोइट शैडोज लुक लाइक। आप क्या सोचते हैं कि जो लेखक है उसकी शैडो कैसी दिखती थी, उसकी परछाई कैसे दिखती थी? तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? इट लुक सेम एज पोइट। लेखक की परछाई एकदम उन्हीं की तरह दिखती थी, है ना। अब देखिए सी क्वेश्चन है, एड मोर राइमिंग वर्ड्स टू द पेयर गिवन बिलो। राइमिंग वर्ड्स आपको पता है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं एक जैसे शब्द, जैसे मी, सी, ट्री, फ्री, है ना। तो ऐसे एक जैसे बोलने वाले शब्द, बट उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है, लेकिन उच्चारण करने में वो एकदम सेम होते हैं। चलिए अब हमें ऐसे कुछ और राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं जिनसे आप सीखेंगे कि राइमिंग वर्ड्स कैसे बनते हैं। देखिए, मी सी, इसका राइमिंग वर्ड बनाइए आप लोग। और
मी, सी, ट्री, फ्री, है ना। इस तरीके से कई सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो उच्चारण करने में, अगर आप बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी मी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है ना। मी, सी, ट्री, फ्री। तो जब आप बोल रहे हैं तब तो एक जैसे लग रहे हैं वो बोलने में, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है, ये TR ही है, ये FR ही है, इनकी जो स्पेलिंग है वो अलग अलग है। तो ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो उच्चारण करने में सेम होते हैं। अब देखो, हैड, बैड, रैड, सैड। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं राइमिंग वर्ड्स। हैड, बैड का हमने लिख दिया रैड और सैड, ठीक है। इस तरीके से हमने सी क्वेश्चन किया। अब हम देखेंगे बी क्वेश्चन। ऑब्जर्व केयरफुली, फाइंड द करेक्ट शेडो ऑफ द मंकी एंड सर्कल इट। अब यहाँ पर देखिए एक मंकी दिया गया है। मंकी की भी शेडो हो सकती है, सबकी शेडो होती है ना। तो मंकी की शेडो करेक्ट कौन सी है, कौन सी शेडो है मंकी की रियल, उस पे हमें सर्कल करना है। अब देखेंगे हम हर एक शेडो को कौन सी है। यहाँ अगर हम इस शेडो को देखें तो देखो यहाँ मंकी के बाल हैं, लेकिन इस शेडो में तो बाल ही नहीं है, और परछाई तो हमारी एकदम हमारी तरह ही होती है। तो यहाँ बाल हैं, यहाँ बाल नहीं है, तो इसका मतलब ये तो इसकी रियल परछाई नहीं है। अब देखिए इस परछाई में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस मंकी की पूंछ है, लेकिन इधर इस बंदर की पूंछ नहीं है, तो यानी ये परछाई भी एक जैसी नहीं है, ये भी गलत है। अब अगर हम इधर देखें तो यहाँ देखिए कान नहीं है, यहाँ पर कान है रियल वाले मंकी में, तो हमें पता चला ये परछाई भी नहीं है उसकी। और यहाँ अगर हम देखें तो देखो कान भी हैं, बाल भी हैं, पूंछ भी है, तो यानी यही हमारी रियल परछाई है, ठीक है बच्चों। तो हमें रियल परछाई का पता चल गया। अब हमें क्या करना है, उस पर सर्कल करना है, तो हम इस पे सर्कल कर देते हैं। ये रही हमारी रियल परछाई, इस मंकी की यही परछाई होगी, ठीक है बच्चों। तो इस पे आपको सर्कल करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन द पेज नंबर 34 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। अब आपको जो अपनी इंग्लिश की वर्कबुक मिली है, अंग्रेजी की वर्कबुक, उसका पेज नंबर 34 अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी कल है, यानी कल क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यह दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपनी खोज रमन प्रभाव की घोषणा इसी दिन 28 फरवरी सन 1928 को की थी। तो एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे सर चंद्रशेखर वेंकट, उन्होंने अपनी खोज, उन्होंने खोज बनाई थी, उस खोज की घोषणा की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यानी उनकी काफ़ी अच्छी खोज होगी, उन्होंने इस दिन घोषणा की, इसलिए उन्हें एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाना है और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों के लिए प्रेरित व आकर्षित करना तथा विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। तो विज्ञान दिवस आज क्यों मनाया जाता है, एक तो उन्होंने खोज की थी, और आज के दिन हम सारे वैज्ञानिकों को याद करते हैं, कितना उन्होंने हमारे लिए किया है। तो सबको वैज्ञानिकों के प्रति जागरूक कीजिए कि वैज्ञानिक ने हमारे लिए कितनी चीज़ें बनाई हैं। इसलिए कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा, लेकिन कल आपका संडे है, इसलिए आपको आज ही ये चीज़ बता दी जा रही है कि कल कौन सा दिन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को समझ सकें और पूरा कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।